वेलकम बैक। कैसे हो सब लोग? विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल टॉपिक बेटा, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बिकॉज ये टॉपिक में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग 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 एंड हम देखेंगे कैसे जेडब्ल्यू एडवांस के जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस जो आपको टफ लगते थे, बट यू नो बिकॉज ऑफ गोइंग इन अ सीक्वेंस, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ओके, हम समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चंस कितने सिंपल हो जाते हैं एंड हमें एक पर्पस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, आपके सामने है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा, दिस इज नॉट अ न्यू टर्म। व्हाई विल आई से दिस इज नॉट अ न्यू टर्म? बिकॉज हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। अगर आपको याद होएगा तो इसको मैं दो पार्ट में बता सकता हूं। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब क्या? एज अ नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिक करंट। लिख सकता हूं मैं यहाँ पे व्हाट इज इलेक्ट्रो बेटा? इलेक्ट्रो को लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, केमिस्ट्री मतलब क्या? प्रोबेबली केमिकल रिएक्शंस। You have a relation between chemical reactions and electric current. First of all, what is electric current बेटा? Flow of electrons. अच्छा, why will electron flow? कोई भी सब्सटेंस फ्लो क्यों करेगा? बिकॉज हम तो फिजिक्स पढ़ा है हम लोग ने, हमें पता है कि when there is potential difference, मतलब एक चीज क्लियर हो गया है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। ओके, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। करंट तो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कुछ तो यहाँ अगर इसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्वाइट सिंपल। एंड ऐसा भी तो हो सकता है ना कि करंट देंगे तो रिएक्शन होगा, करंट देंगे तो रिएक्शन होगा, या तो दूसरा केस हो सकता है कि रिएक्शन होगा तो करंट मिलेगा। मतलब इसको मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, क्या बोला है बेटा आप लोग को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, ये दो केस आपके सामने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, मतलब केमिकल रिएक्शंस में, या केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो, चैप्टर आज चालू करने का है। पहला थोड़ा टाइम तो मैं सिर्फ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक बेसिक टॉपिक से। ओके, तो कमिंग टू द टॉपिक गाइस, पहला केस ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये कैसा कौन सा केस हो सकता है? जब कोई रिएक्शन रिएक्ट नहीं कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो एनर्जी देके रिएक्ट करे। जब कोई भी सब्सटेंस खुद से रिएक्ट नहीं करता है, एनर्जी देके रिएक्ट करवाना पड़ता है, तो ऐसे को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आरएक्सएन मतलब रिएक्शन। वेरी सिंपल। अच्छा, अगर केमिकल एनर्जी खुद से, केमिकल रिएक्शन खुद से होगा और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, मतलब खुद से हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया? विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ये क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या हो गया बेटा? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये आप नॉन, पूरे चैप्टर में दो पार्ट में डिपेंड है। एक आपको सिखाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में करंट देंगे तो रिएक्शन होगा, एंड ये क्या बताएगा आप लोग को? दिस वन बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिससे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सेकेंडली स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली बेटा कहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? तो आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। सुना आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस? एक जगह से ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी जगह पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गाइस, स्टूडेंट्स, अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शंस डीप में प्रॉपर्ली विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ना है, मैंने कंसेप्ट पे भी, और कंसेप्ट में दो दो एग्जांपल ही लिया है, कंसेप्ट पे भी मैंने वीडियोस बनाया है, और मैंने मैंने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब पे वीडियो बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से देख के क्लिक करके देख सकते हो। तो ये टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होएगा
आप लोग को रुकना नहीं है, जाके इसको रिवाइज कर दो, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फाइनली रेडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा था ना, एक जगह से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो व्हाट इज क्या हो रहा है, जहां से लूज कर रहा है और जहां से गेन कर रहा है वही तो फ्लो कर रहा है ना, फ्रॉम जहां ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन, यही है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहीं से तो करंट जनरेट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहा है। तो बस यही पढ़ने वाला है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दो चीज चैप्टर में बहुत बार पढ़ोगे। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में आपने देखा रहेगा कि देयर इज अ कंटेनर हैविंग सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिया आप लोग ने, बाहर से करंट पास किया तो कैटायंस जाएंगे कैथोड की तरफ, एनायंस जाएंगे एनोड की तरफ। तो अभी वो अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स वर्ड कहां पे सुना था आप लोग ने? सुना है आप लोग ने इलेक्ट्रोलाइट्स? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग ने वर्ड सुना है इलेक्ट्रोलाइट्स, सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन या ऑन एडिंग इन वाटर। पानी में डालते हो सब्सटेंस डिसोसिएट होएगा इनटू रिस्पेक्टिव आयंस, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक NaCl, NaCl जब पानी में जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस, Na अपने रिस्पेक्टिव आयन व्हिच इज प्लस एंड Cl व्हिच इज इन anion Cl माइनस, उसमें डिसोसिएट हो गया, उसको क्या कहेंगे? तो हमें कैसा चाहिए? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कितना करंट पास हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसमें कंडक्टेंस कितना हो रहा है, उसमें कंडक्टिविटी कितना हो रहा है। फिजिक्स में हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और एक वर्ड आएगा मोलार कंडक्टेंस, मतलब जब कंसंट्रेशन 1 मोल होएगा, बिकॉज़ फाइनली अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन पता करना है आप लोग को, तो आप कंसंट्रेशन फिक्स रखना पड़ेगा ना। वी हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस राइट, सबका कंसंट्रेशन फिक्स रख दो 1 मोलर सबका, फिर उसमें करंट पास करके देखो किसका कंडक्टेंस ज्यादा है किसका कंडक्टेंस कम है। अच्छा, डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होएगा वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड इसी को कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के रिलेटेड ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैराडे लॉज। क्या बोला बेटा आप लोग को? फैराडे लॉज, जो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपको समझेगा ये टॉपिक्स में भी समझेगा आप लोग को, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस विल बी अ पार्ट 2। ये क्या करेंगे, ये हम लोग का क्या होएगा पार्ट, ये सेकंड पार्ट रहेगा, और ये जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना बेटा, दिस विल बी अ फर्स्ट पार्ट। जब रिडॉक्स रिएक्शन है स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो सबसे पहले द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको वो सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ सेल्स, वो पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होएगा, तो एक चीज सबसे ज्यादा होना चाहिए वो है पोटेंशियल डिफरेंस। कहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोड्स पे। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जब इसमें दो कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं सेल का, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल सकते हैं, कोई भी कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर आपको कंडीशन दिया जाएगा, आपको जो कंडीशन दिया है उसमें निकालना है, तो यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, देयर इज अ फार्मूला कॉल्ड एज नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाइट सिंपल, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसको कंपेयर करके हम लोग पता करेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक्स हैं, सब अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक्स हैं जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। आपको सिर्फ सामने बैठना है, नोटबुक निकालना है, कान खुला रखने का है, दिमाग खोलना है और लिखते जाने का है। क्वाइट सिंपल। जो भी डाउट्स है हम लोग इसके साथ साथ बेटा आई विल बी पोस्टिंग ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स, ऑल दी मतलब ऑल दी गिव रीजंस, जो भी है, जो एक्सरसाइज बेस्ड है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, जो एक्चुअल आपको हेल्प करेगा, एंड एनसीईआरटी बेस्ड है, या जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जो बुक्स विच आई प्रेफर,
मैं आई यूजुअली रिफर प्रतीक्स। ओके, तो वो कोई बुक है जिसमें अलग क्वेश्चन है, वो मैं अलग से इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ रिलेटेड टू ऑल क्वेश्चन आंसर्स। क्वाइट सिंपल, टेक अ नोट ऑफ दिस। हम लोग क्या करने वाले हैं, विल बी स्टार्टिंग विद दिस वन, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर वहां पे और फाइनली हम लोग यहां पे आएंगे। क्वाइट सिंपल, दिस इज दी फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। चलो नोट डाउन कर लो क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लो, दैट्स इट। फिर आगे एक एक टॉपिक हम लोग टिक करते जाएंगे जो हो गया वो। चलो स्टार्ट, लिख लो। ओके, कमिंग टू अ सिनेरियो, आपके सामने एक सिंपल सा कहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ। ओके, ऐसा कुछ तो ऑब्जर्वेशन देखा होगा हमने जहां से पता चलेगा, कोई तो सिचुएशन रहेगा जहां से पता चलेगा कि समथिंग इज बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, ऐसा कुछ तो रहेगा राइट। तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बस एक ऑब्जर्वेशन था, एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन देख सकते हो आप लोग। देयर इज अ कंटेनर, देयर इज अ व्हाट बेटा, देयर इज अ कंटेनर। कंटेनर में सॉल्यूशन था CuSO4 का, व्हिच इज यूजुअली ब्लू कलर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा, ब्लू कलर, किसका, CuSO4। अच्छा, मुझे बताना नहीं चाहिए आपको, बट आपको पता रहेगा पहले से, CuSO4 में कॉपर इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इसमें हम लोग ने एक जिंक का रॉड इमर्स किया हम लोग ने इसके अंदर। ओके, जिंक का रॉड इमर्स किया, छोड़ दिया। जिंक लिख लो यहाँ पे, जिंक जो सॉलिड स्टेट में है, रॉड इमर्स किया, छोड़ दिया, क्या होगा। हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये ब्लू कलर का था सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग। क्या है, ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर स्टार्ट्स फेडिंग, वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इट फेड्स। सेकेंडली ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक है उसका साइज नीचे से कम होते जा रहा है, और यहां पे नीचे कहीं पे रेड पीपीटी मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है आप लोगों को। ओके, क्या मिल रहा है, रॉड साइज ऑफ रॉड श्रिंक्स। नेक्स्ट क्या हो रहा है बेटा, रेड पीपीटी, कौन सा पीपीटी बेटा, रेड प्रेसिपिटेट इज फाउंड, एंड तीसरा क्या काम किया, अगर यहाँ पे इसमें थर्मोमीटर डाल के चेक किया तो हमें मिला कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, मतलब हीट इज जनरेटेड, बोल सकते हैं टेम्परेचर राइजेस, मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस रॉड and the chemical substance, because of some chemical reactions taking place, heat is generated. Acha, if heat is a form of energy, if heat can be generated, why not electricity? If reaction ही है ना, finally क्या reaction ही है, if heat can be generated, why not electricity? तो हमने ये ऑब्जर्वेशन को भी देखा ना, तो आपके सामने केमिकल रिएक्शन है जो आपको पहले से पता है, CuSO4 प्लस CuSO4 plus Zn gives you ZnSO4 plus C। ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या था, +2, जिंक सॉलिड में जिंक क्या था बेटा, जिंक सॉलिड में जिंक क्या था बेटा, 0। जिंक सल्फेट में वो नीचे कॉपर को डिस्प्लेस करके सॉल्यूशन में आते गया, तो जिंक क्या बन गया, +2, और कॉपर क्या बन गया बेटा, कॉपर क्या बन गया, 0। कॉपर क्या बन गया बेटा, 0। ये जो नीचे कॉपर, ये जो दिख रहा है आपको रेड प्रेसिपिटेट, वो बेसिकली क्या होने लगा बेटा, कॉपर प्रेसिपिटेट होने लगा। ओके, जिंक का साइज कम होते गया, श्रिंक्स होते गया, पहला साइज ऑफ द रॉड श्रिंक्स, व्हाई, बिकॉज़ वो सॉल्यूशन में आते गया, जिंक सल्फेट बनाते गया। अभी कॉपर सल्फेट हमें पता है ब्लू कलर का है, जब जिंक सल्फेट बनते गया तो ब्लू कलर फेड होते गया। पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही चीज हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो ना, प्लस से कॉपर +2 से 0 एंड जिंक 0 से +2, बेसिकली इट्स अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन, ये तो हो ही रहा है।
इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जब बड़ा नंबर छोटा होता है तो रिडक्शन, छोटा ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन। क्वाइट सिंपल। तो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये हीट एनर्जी को क्या हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, राइट? जिंक को कॉपर में डाल दिया सीधा। क्या हम हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो यस वी कैन डू इट। और वो जो टाइप का सेल होता है, क्या होता है बेटा? सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे टाइप के सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रो, क्या कहते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अपना ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि वी शुड डू समथिंग टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक बार लिख लो ये, ओके। एंड अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो लिख लो, ओके। तो वी नो दैट द सेल व्हिच कन्वर्ट्स और no the process of conversion of chemical energy directly into the electrical energy is done by electrochemical cells। कब करते हैं बेटा ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। There are many different types of electrochemical cells। क्या होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा आपको। बट जो हम लोग बेसिक रिप्रेजेंट करते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल से, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं डैनियल सेल। क्या कहते हैं बेटा इसको? which takes zinc and copper। ये जो जिंक कॉपर सेल होता है ना बेटा, इसको कहते हैं डैनियल सेल, ओके। इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेक सेल, और एक नाम क्या कहते हैं बेटा इसको? वोल्टेक सेल। और एक नाम क्या कहते हैं बेटा इसको? वोल्टेक सेल। क्या होता है बेटा? हम लोग ने पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा, जहां पे वो अपैरेटस देखा, जिंक रॉड को सीधा कॉपर में डायरेक्टली इमर्स किया हुआ है, ओके। तो क्या हो रहा है, जो रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी है रिलीज हो रहा है, इट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम चाहते हैं कि एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, या इट शुड बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इट शुड बी यूजेबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। क्या यूज करेंगे बेटा इसको? इनडायरेक्ट अप्रोच। कैसा इनडायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए अपने पास? हम लोग कंटेनर लेंगे जिसमें जिंक रॉड, कौन सा रॉड बेटा यहाँ पे लिख देता हूं, जिंक रॉड। कौन सा, क्या है ये बेटा? जिंक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। जिंक रॉड को डिप किया खुद के ही एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब इसमें क्या है? ZnSO4। क्या है बेटा इसके अंदर? ZnSO4। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ZnSO4 में इट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मतलब जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉल्यूशन में कौन सा स्टेट है बेटा? +2। ये उसका क्वेरी सिंपल। मतलब हमने पहले कंडीशन में जिंक को कॉपर के सॉल्यूशन में डाल दिया था, इधर क्या करेंगे? जिंक को उसके सॉल्यूशन में डालेंगे, और राइट हैंड साइड क्या करेंगे? कॉपर और एक कंटेनर लेंगे जिसमें कॉपर रॉड लेंगे, ओके। कॉपर को खुद के सॉल्यूशन में डाल दो, कॉपर को भी खुद के सॉल्यूशन में। कॉपर का सॉल्यूशन क्या है बेटा? CuSO। उसको अपने सॉल्यूशन में डाल दिया, कॉपर सल्फेट, बताने की जरूरत नहीं है, 0। कॉपर क्या है बेटा यहाँ पे? +2। क्या है बेटा कॉपर यहाँ पे? +2, ओके। नाउ आप देखोगे ना, जिंक स्टेबल होने के लिए आपको ऑक्टेट रूल पता है, स्टेबल होने के लिए यू शुड हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या अगर आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में तो आपको पता है कि फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जिंक 4s2 3d10, 4s2 3d10, s में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक 2+ में होता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो जिंक खुद को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता जाएगा, ओके। तो खुद Zn2+ नीचे आता जाएगा। जब Zn2+ नीचे आता जाएगा तो सॉल्यूशन में प्लस चार्ज बढ़ेगा। मैं ये सॉल्यूशन का ये हटा देता हूं तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द चार्ज
डिफरेंस। ये मैं सोल्यूशन में जो पानी जो आपको सोल्यूशन बता रहा हूं ना आप लोग को, लेट मी रब इट आउट। ओके, जिंक क्या करेगा, जिंक खुद स्टेबल होने के लिए जिंक खुद जिंक सोल्यूशन में आएगा, तो जिंक आएगा इन द फॉर्म, और यहाँ पे क्या बन जाता है Zn2+, तो नीचे जब +2 के फॉर्म में आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और सोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, जिंक खुद ले लेगा। मतलब सोल्यूशन में से नेगेटिव आगे जाएगा तब यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा। ओके, अच्छा ये वाले सिचुएशन में देखो कॉपर, कॉपर यहाँ पे जो है वो +2 के स्टेट में, क्या कौन से स्टेट में बेटा, +2 के स्टेट में है, तो +2 वाला स्टेट छोड़ के कॉपर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट होने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या होने का कोशिश कर रहा है बेटा, डिपॉजिट होने का कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में Cu2+ आगे जा रहा है, Cu बन रहा है, Cu2+ क्या कर रहा है बेटा, आगे जाके क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, तो प्लस चार्ज इधर आएगा, और रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। आपके सामने देखो क्या हो रहा है, जिंक खुद के सॉल्यूशन में, कॉपर खुद के सॉल्यूशन में, जिंक के रॉड में से जो सॉलिड स्टेट है, रॉड में से Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहा है, तो प्लस प्लस आ रहा है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, और सॉल्यूशन का इलेक्ट्रॉन्स वापस रॉड की तरफ जा रहे हैं, रॉड नेगेटिव हो गया। ये केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, Cu2+ ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं। गाइस देखो यही डिफरेंस है, आपको पता है ना, करंट जनरेशन के लिए for electrons to flow you require potential difference। बेटा ये जो आपको चार्ज सेपरेशन दिख रहा है आप लोग को, ये चार्ज सेपरेशन क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे बेटा इसको, चार्ज सेपरेशन। अच्छा ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है, ये राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है। दिस चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्यूशन है ना, वो कौन सा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। द चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ अ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ द सेम मेटल, ये चार्ज सेपरेशन क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेगा, ये क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सेल आपने देखा है, सेल पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं, अपने ये दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक फॉर एग्जांपल एमीटर लगा देंगे, पता चलेगा ना क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज एनोड, दिस इज व्हाट बेटा, एनोड। तो एनोड में हमें दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हाफ साइड बोल सकते हैं। ओके, लेफ्ट हाफ साइड में क्या होता है, एनोड होता है। आपको पता है एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है देखो, ये इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्या है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या दिस इज नेगेटिव साइड, मतलब ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है, इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव है, ये एनोड है, तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होकर किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। अच्छा कैथोड कहां पे है, कैथोड राइट हैंड साइड पे है, तो लिखो कैथोड राइट, ठीक है बेटा, राइट हाफ। राइट हाफ क्या है, कैथोड, दिस इज व्हाट, कैथोड। ओके, उसके अलावा क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हाफ, दिस इज व्हाट बेटा, रिडक्शन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। और फाइनली क्या है, ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव हाफ, और दिस इज पॉजिटिव साइड। आपके सामने देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज टू हाफ्स, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ। जो लेफ्ट हाफ होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट हाफ होता है वहां पे रिडक्शन होता है। ओके, लेफ्ट हाफ में इलेक्ट्रोड जो होता है, जो मेटल का इलेक्ट्रोड होता है वही मेटल का सॉल्यूशन होगा,
इधर भी जो मेटल का इलेक्ट्रोड होगा वही मेटल का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड वर्ड पहले से ही आ चुका है। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स आर दोस रॉड लाइक मेटालिक rods which pass the current in the solution। ये लोग ये करंट को सॉल्यूशन में पास करते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोलाइटिक में भी देखा रहेगा, NaCl का डिसोसिएशन जब देखा रहेगा तब। ओके, सो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है, एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है। ध्यान में रखो, इधर एनोड नेगेटिव है, इधर कैथोड पॉजिटिव है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आएंगे, जो सेकंड पार्ट है अपने चैप्टर का, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है सब कुछ। जिंक खुद से स्पॉन्टेनियसली Zn2+ बन रहा है और Cu2+ स्पॉन्टेनियसली Cu बन रहा है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस पार्ट में आएंगे हम लोग, वहां पे पता चलेगा एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। काम तो वो लोग एक ही करेंगे, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा। क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे आप लोग के लिए लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है। ओके, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन रॉड में जा रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन फायर से इधर जा रहे हैं यहाँ पे, और वहां से सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है राइट? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को थोड़ा ऐसा रेड में लिखते हैं, बिकॉज रेड इज व्हाट, डेंजर। ओके, यहाँ पे डेंजर क्या है? डेंजर कुछ नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा? क्या जाने देगा? नहीं जाने देगा। अच्छा, इधर भी नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एकदम रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन। बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? चार्ज सेपरेशन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो? चार्ज सेपरेशन रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। चार्ज सेपरेशन रिड्यूसेस व्हाट बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्लो। आपके सामने ही, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव जितना बढ़ जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो गया, मतलब समझ जाने का इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए क्या करेंगे? कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अपने को इसका। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेंगे। देखो, सर्किट कंप्लीट हुआ है क्या यहाँ पे कहीं पे भी? सर्किट कंप्लीट हुआ है क्या बेटा? नहीं। हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे समथिंग कॉल्ड एज, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे दिस इज व्हाट, इन्वर्टेड यू ट्यूब। वायु वाला नहीं, यू ट्यूब। दिस इज व्हाट, इन्वर्टेड यू ट्यूब। इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहेंगे बेटा इसको? सॉल्ट ब्रिज। ये जो आपको इन्वर्टेड यू ट्यूब दिख रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्ट ब्रिज। क्या कहेंगे बेटा इसको? सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मैं इतना पार्ट थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, एक बार देख लो इसको। लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट इलेक्ट्रोड, ओके, एनोड कैथोड। एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और हमेशा नेगेटिव होता है, तो लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, और ये क्या है? राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव। ओके, प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा बेटा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने नहीं देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस काम का? केमिस्ट्री हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस काम का? तो हम क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। उसका सोल्यूशन क्या निकाला हम लोग ने बेटा? सॉल्ट ब्रिज। जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज खाली नहीं होता है। आप बोलोगे सर हवा से कैसे आयंस एक्सचेंज होंगे? बेटा आएगा इसके अंदर। दिस सॉल्ट ब्रिज, नाम है क्या? सॉल्ट ब्रिज। तो इट विल कंटेन अ सॉल्ट। व्हाट इज अ सॉल्ट? अ सॉल्ट इज अ सब्सटेंस which is made up of both types of radicals, basic radical which is positive charge वाला cation,
और नेगेटिव रेडिकल विच इज एसिडिक रेडिकल विच इज नेगेटिव चार्ज वाला एनायन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार देख लो, लिख लो, मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में और आगे बताने वाला हूं। चलो राइट इट डाउन। फंक्शंस क्या क्या है अपने सॉल्ट ब्रिज के? सबसे पहला कंप्लीट सर्किट। इट व्हाट बेटा? कंप्लीट कंप्लीट सर्किट। अच्छा थोड़ा हैंडराइटिंग का मत जाना, ओके, हैंडराइटिंग पहले से ही ऐसा है। सेकंड, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। चार्ज सेपरेशन, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ना सॉल्यूशन में क्रिएट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन होना चाहिए फॉर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन फ्लो। ओके, तीसरा क्या बोला बेटा आप लोग को? टू मिनिमाइज, टू व्हाट बेटा? टू मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अच्छा क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? यूजुअल बेसिस पे इन अ सेल यू वोंट फाइंड टू डिफरेंट कंटेनर्स। एक ही कंटेनर होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने आप ही बना देता हूं मैं, यहां पे बना देता हूं। ओके, एक ही कंटेनर है तुम्हारे पास, ये ओनली वन कंटेनर। ओके, अच्छा ये कंटेनर में एक जगह पे लेफ्ट साइड पे इट्स अ कस्टम, इट्स अ व्हाट बेटा? कस्टम की लेफ्ट साइड पे you have oxidation of, right side पे you have reduction of। ओके, तो लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन हाफ है तो यहाँ, अच्छा राइट साइड पे यू हैव रिडक्शन ऑफ, तो सॉल्यूशन कैसा होएगा? नेगेटिव। ये जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो रहा है और इसका ये जो जंक्शन है, बस यही पोटेंशियल क्या करता है, यही चार इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से स्टॉप करता है। तो ये जो जंक्शन पे लिक्विड के जंक्शन पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज कर दो तो ही इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करेगा। क्वाइट सिंपल। तो आपके सामने क्या है? आपके सामने दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज अ व्हाट बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड अगला टॉपिक है कि व्हाट ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इन दी सॉल्ट ब्रिज क्या कंडीशंस मैच करेगा तो हम उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। पहले इसको लिख लो, चलो जल्दी। ओके, सो कमिंग टू दी सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम है, ये चार्ज सेपरेशन बहुत हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जमा हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस इतने जमा हो रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दो। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देयर विल बी नो पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप नहीं होगा। हम तो चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्लो स्टॉप हो जाए। तो आपके सामने एक सॉल्यूशन क्या निकाला? सॉल्ट ब्रिज। अच्छा सॉल्ट ब्रिज, इसमें कैसे टाइप का सॉल्ट होता है? दो तीन एग्जांपल है, लाइक KCl सॉल्ट करता है, ओके, K2SO4 होता है, KCl होता है, K2SO4 होता है, KNO3 होता है, या और क्या ले सकते हैं, और NH4Cl होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। ओके, KCl को हम लोग ने इसमें डाल दिया लाइक K+Cl-। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है तो K+ उधर जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है तो Cl- इधर जाएगा। सॉल्ट ब्रिज उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव दो तीन फंक्शन से हम बात करेंगे, बट मेन काम क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन को स्टॉप करो, न्यूट्रलाइज कर दो, आयंस को बैलेंस करो। आयंस को क्या कर दो बेटा? बैलेंस कर दो। आयंस को क्या करेंगे बेटा? बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला ये जो सॉल्ट ब्रिज है, KCl, K2SO4, KNO3, NH4Cl, different types of salt। अच्छा, which salts are preferable? Condition for any electrolyte to be used in salt bridge। Okay, तो वो conditions क्या है? Conditions of
फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इट शुड बी व्हाट बेटा, इट शुड बी इनर्ट, इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट मतलब क्या, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पे जो ये दोनों कोई भी सॉल्यूशन है, ये सब्सटेंस उनके साथ रिएक्ट कर लेगा, ये सब्सटेंस उनके साथ रिएक्ट कर लेगा तो कोई फलता ही कोई नया ही प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये जो पूरा यहाँ पे हमने सेटअप किया है उसकी बैड बन जाएगी। यही होता है ना। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या है, इट शुड बी इनर्ट। अच्छा, इनर्ट एज वेल एज दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इट शुड बी इन सॉल्यूबल फॉर्म। इट शुड बी व्हाट बेटा, सॉल्यूबल फॉर्म। जब मैं बात करता हूं सॉल्यूबल फॉर्म, इट मींस दैट इट शुड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, इट शुड नॉट फॉर्म व्हाट बेटा, प्रेसिपिटेट। एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को। एग्जांपल क्या है, अगर मैंने KCl फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जिंक अगर मैंने यहाँ पे सिल्वर ले लिया होता है Ag, और जब इसमें KCl आता तो आपको पता है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने सुना है, जहाँ पे यूजुअली वो AgCl प्लस NaNO3 जहाँ पे सॉरी AgNO3 प्लस NaCl, जिसमें क्या होता है AgCl बनता है, और AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। AgCl क्या हो जाता है बेटा, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो अगर प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो फिर कंडक्टेंस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होगा। तो हम चाहते हैं इट शुड बी इन सॉल्यूबल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, सॉल्यूबल। इट शुड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट, इट शुड नॉट फॉर्म व्हाट बेटा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए, इट शुड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ये पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है। अच्छा, और द थर्ड condition for electrolyte to be used in salt bridges, it should have a good mobility। क्या होना चाहिए बेटा, good mobility, good mobility as well as equal। क्यों इक्वल बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, क्यों इक्वल बोल रहे हैं, मतलब जो स्पीड से K यहाँ पे रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उतना ही Cl भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि इधर एक चालू कर दिया उसके आधे घंटे बाद ये बोलेगा मैं भी स्टार्ट करता हूँ, नहीं। इक्वल मोबिलिटी एंड इट शुड हैव अ गुड मोबिलिटी, कि तुरंत वहां पे ना कंसंट्रेशन जो भी चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाए उसको स्टॉप करो एंड न्यूट्रलिटी मेंटेन करो। तो ये वो तीन कंडीशंस है व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज, शुड बी यूज्ड इन अ व्हाट बेटा, सॉल्ट ब्रिज। चलो आगे, तो हमने देख लिया कि सॉल्ट ब्रिज के कंडीशंस, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशंस क्या होते हैं। सो वी नो दैट व्हाट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमें हर एक पार्ट्स पता है, हमें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पता है, हमें उसके फंक्शंस पता है। ओके, लास्ट पार्ट आता है अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेल रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या लिखेंगे बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से। जिंक है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जिंक खुद को किसमें कन्वर्ट करता है, Zn2+। ये कौन सा सॉल्यूशन है, aqueous सॉल्यूशन है। अच्छा, यहां पे हम लोग उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, जो भी है, जो भी। ओके, वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन साथ में लिखा जाता है। तो जिंक कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू Zn2+। ओके, छोटा ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे है। फिर जो सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, वी डिनोट बाय डबल पैरेलल लाइन। ये जो डबल पैरेलल लाइन दिखता है, दिस मींस सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे क्या होता है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ व्हिच इज एन एक्वियस फॉर्म। अच्छा, एक्वियस फॉर्म में इसका कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन भी दिया जाएगा अगर क्वेश्चन है तो। फाइनली Cu2+ is being converted into Cu, जो क्या है बेटा, solid। This is what, this is cell representation। This is what बेटा, zinc into zinc Zn-SO4 या Zn2+, salt bridge Cu2+ into Cu। दोनों को अलग अलग लिखना है, चलो लिखते हैं। zinc converts itself into Zn2+। +2 चार्ज है इधर, एक भी चार्ज नहीं है, आपको पता है
दोनों साइड, मेरा रेडॉक्स रिएक्शंस वाला टॉपिक देख लो, दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। तो मैं चार्ज सेम करने के लिए यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Zn में 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके Zn2+ बनाया, इस साइड आ जाओ, Cu2+ फॉर्म्स Cu, इधर +2 चार्ज की जरूरत भी नहीं है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। फाइनल रिएक्शन, दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपको पता है फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके सामने क्या आएगा, Zn plus Cu2+ gives you Zn2+ plus Cu। ये क्या है अपना फाइनल रिएक्शन। तो आपके सामने दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल, मेटल इलेक्ट्रोड और उसका सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में, उसका मेटल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ, क्वाइट सिंपल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, लेफ्ट हाफ क्या होता है, राइट हाफ क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, कंडीशंस क्या होता है, एंड सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वाइट सिंपल। ओके चलो